अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आप सब लोग खैरियत से हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स। जो हमारा कंडीशनर फॉर्मेटिंग है, पिछला लेक्चर हमने इस पे ही किया था। कंडीशनर फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स किया था। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप एंड बॉटम रूल करेंगे कि इसके साथ हम अपने डाटा में क्या क्या एडिशन या क्या क्या हम उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप एंड बॉटम रूल्स में आ जाता है टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 आइटम्स को अप्लाई करने के लिए पहले मैं अपना डाटा सेलेक्ट करूंगा। मैंने अपना डाटा सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ से टॉप एंड बॉटम्स, यहाँ से टॉप 10 आइटम्स। अब देख सकते हैं कि जो मेरी फर्स्ट ऑप्शन है ये टॉप एंड बॉटम आइटम्स की है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा जो टॉप एंड बॉटम ऑप्शन है ये अप्लाई हो गया है। तो ये बेसिकली होता क्या है, इससे होता ये है कि जो हमारी टॉप 10 आइटम्स होती हैं वो हमें शो यहाँ पे हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप 1 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी आइटम है वो मुझे शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली 3 रखूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो जो मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी उसने टॉप 3 जो सबसे बड़ी 3 रकमें हैं उनको हाईलाइट कर दिया है कि ये आपकी सबसे बड़ी जो आइटम्स है वो चाहिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉप 10%। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे टॉप 10% में आ जाती हैं ये उसको हाईलाइट कर देता है। तो कैसे? तो यहाँ से मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसके बाद टॉप 10%, उससे नीचे वाला ऑप्शन है टॉप 10%। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसने मुझसे पूछा कि आपने कलर कौन सा लेना है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ, जैसे मैं येलो फिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं 1 रख देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं टॉप 10% जो है वो मेरे पास शो हो रहा है। टोटल में से जो मेरे पास टॉप 10% है, जैसे अगर मैं इसकी एवरेज निकालूँ, यहाँ पे मैं इज इक्वल ए, तो एवरेज का फार्मूला लगाया तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी जो टोटल एवरेज है, ये बी नंबर जो मेरा कॉलम है उसकी टोटल एवरेज मेरे पास है 57.75। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एवरेज है टॉप 10% की जो एवरेज है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है बॉटम 10%। तो इसके लिए पहले मैं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम 10 आइटम्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे जितनी भी ऑप्शन वैल्यूज टॉप और बॉटम में रखनी है मैं उतनी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 3 ही रखता हूँ और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा मेरी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है बॉटम 10%। इसमें भी वही होता है कि जो मेरे परसेंटेज होती है जो सबसे नीचे 10% होती है वो मुझे शो हो जाती है। इसके साथ बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर हमें स्कूल का रिजल्ट निकालना हो हम वो इसके साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया है मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप एंड बॉटम रूल्स एंड बॉटम 10% पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उस पर ये जो है हाईलाइट उसको कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक आइटम जो है, जो एक आइटम है वो हाईलाइट हुई है, वो जो है बॉटम 10% में आ रही है। इसके बाद मेरे पास आ जाती है अबव अबव एवरेज। तो इससे क्या होता है कि इससे होता ये है कि जो हमारी एवरेज होती है उससे अगर कोई चीज़ कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है या उसको हाईलाइट कर देता है। तो कैसे? मैं यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं फिर अबव एवरेज पे क्लिक करके यहाँ पे इसको बता दूंगा कि जो एवरेज से ज़्यादा है, जो 90% से ज़्यादा है उनको हाईलाइट कर दे। तो यहाँ पे मैं इनका कलर रख देता हूँ लाइट ग्रीन। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो वो एवरेज से ऊपर हैं उनको इसने सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एवरेज जो होती है ये खुद सिलेक्ट करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हुई होती है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है बिलो एवरेज। तो इससे होता ये है कि जो हमारी एवरेज होती है उससे जो कम अगर
परसेंटेज आ गया है तो ये इसको हाईलाइट कर देता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मूला में जाके बिलो एवरेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी मेरी ये बिलो एवरेज होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरी एवरेज के नीचे है उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल वाला पोर्शन करने के बाद ये सेल्स आ जाते हैं एडिटिंग और एडिंग्स आ जाता है। एडिंग्स मैंने वर्ड में भी बताया है कि वो क्या होता है, तो इसको हम यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो होम टैब करने के बाद हम लोग कुछ फार्मूलाज हैं वो करेंगे, उसके बाद हम बाकी की जो टैब्स हैं वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।